सबसे पहली बात, राजस्थान की बड़ी खबर आ रही है। रेप के आरोपी मंत्री बाबूलाल नागर ने इस्तीफा दे दिया है। बाबूलाल नागर से कल रात सीबीसीआईडी की टीम ने पूछताछ की थी। उस कमरे को भी सील कर दिया गया है जिसमें रेप की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी होगी बाबूलाल नागर की। मनीष शर्मा एबीपी न्यूज संवाददाता जोधपुर से जुड़ रहे हैं। मनीष, ये खबर आई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल यह कि क्या गिरफ्तारी भी होगी। सुनील, ये कहना तो अभी मुश्किल होगा, लेकिन बाबूलाल नागर ने अपने हाथों से 2 पेज का एक इस्तीफा लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो अनुसूचित जनजाति और जाति के एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से पार्टी और मुख्यमंत्री पर किसी तरीके की बात उठे। इसके लिए चलते उन्होंने अपनी ओर से 2 पेज का एक इस्तीफा दिया है। खुद बाबूलाल नागर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात स्वयं कहें। हेलो। हाँ बोलिए नागर साहब, बोलिए। मैं अनुसूचित जाति का एक बहुत ही साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, जिसने दूदू की जनता के प्यार और आशीर्वाद और विश्वास की वजह से राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मजबूत हैसियत बनाई है। मैं अनुसूचित जाति का होने की वजह से बहुत से सारे लोगों को मेरी राजनीतिक मजबूती बहुत अखर रही है और मुझ पर वे लगातार कोई न कोई राजनीतिक आक्रमण करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन बाबूलाल नागर साहब, ये एफआईआर दर्ज होने के बाद इतना वक्त क्यों लिया आपने इस्तीफा देने के लिए? क्योंकि कल आपकी पूछताछ हुई, उसके बाद इस्तीफा दिया। निवेदन करूं कि मैंने सिर्फ इस्तीफा इसलिए दिया है कि कुछ लोगों द्वारा इस तरह की बात की जा रही थी कि जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जांच निष्पक्ष हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुझे आज तक अभी तक किसी ने भी हाईकमान ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी प्रकार के मुझे कोई निर्देश नहीं दिए। इसके बावजूद भी मैंने कल शाम को अपना इस्तीफा लिखा और कल शाम के बाद में मैंने सरकारी गाड़ी भी काम नहीं ली और सुबह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर मेरा इस्तीफा भिजवा दिया। तो इस्तीफा आपने इसलिए दिया क्योंकि आरोप गंभीर हैं, या इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर इस्तीफा देना सही होगा? कि जो बार बार इस तरह की जांच प्रभावित करने की जो बात कर रहे हैं मुझ पे और मेरी पार्टी पर, जो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, उन सब आरोपों का जवाब देने के लिए मैंने इस्तीफा दिया है। तो क्या आपको लगता है जो आरोप लगे बेबुनियाद हैं आपके खिलाफ? नागर साहब, आपके खिलाफ जो आरोप लगे हैं, आपका मानना है कि वो बेबुनियाद हैं? मनीष, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सुनील, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हम ये पूछ रहे थे, नागर साहब शायद वहां हैं, अगर हैं तो उनसे ये पूछें कि क्या उनको ये जो आरोप लगे हैं उसको बेबुनियाद मानते हैं या सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीतिक तौर पे घिर गए हैं? जी सुनील, खुद जो उनके पत्र, जो उनका त्याग पत्र है, अगर उसकी भाषा में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उसे खारिज करते हैं पूरी तरह और हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। हमने नागर साहब से ये भी पूछा कि क्या वो सीबीआई जांच कराने को तैयार हैं, तो उनका ये कहना है कि वो सीबीआई जांच का सामना करने को भी तैयार है, लेकिन चूंकि बार बार ये बात उठ रही है कि वो अगर पद पर रहे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी की जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं उन पर इस तरीके का कोई आरोप लगे। इसके चलते वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अपने इसी हैंड रिटन इस्तीफे को नागर सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा चुके हैं। अशोक गहलोत इस वक्त जयपुर से बाहर हैं। इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अपनी ओर से 2 पेज का एक हस्तलिखित इस्तीफा बाबूलाल नागर ने मुख्यमंत्री को भेज दिया है। जी मनीष, बने रहिए हमारे साथ, आप फिर लौटेंगे आपके पास। वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी जुड़ रहे हैं। विजय, क्या कहेंगे? इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन गिरफ्तारी एक बड़ा मुद्दा है, क्या गिरफ्तार किए जाएंगे और राजनीति पर इसका असर? देखिए, बाबूलाल नागर कांग्रेस के एससी के बड़े नेताओं में से हैं। जयपुर के बाद दूदू विधानसभा क्षेत्र से ये चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बरदस्त हमेशा इन्हें मिलता रहा है, लेकिन इस बार जो बुरी तरह से ये फंसे हैं, तो ऐसे में एक चुनाव का समय, दूसरा 2 दिन बाद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का जयपुर आना और तीसरा बीजेपी का चुनाव के समय इसे एक मुख्य मुद्दा बनाना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से नागर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और अभी मामला सीबीआई सीडी के पास है और सीआईडी सीबी के पास, और सीआईडी सीबी के पास जो मामला जाता है, माना जाता है कि वो लटकाने के लिए मामला जाता है। तो लेकिन यहाँ देखना होगा कि अब जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो वो खुद अपने आप को निर्दोष, अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए। और राजस्थान की राजनीति में विजय कितना असर होगा इसका? देखिए, राजस्थान की राजनीति में अभी इससे
कुल मिलाकर बीजेपी को हमला करने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक और मौका मिल जाएगा। उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री अपने वर्चस्व प्राप्त एक मंत्री को बचाने की कोशिश करते रहे हैं और ऐसे मंत्री जिनके आप ये मानते नहीं कि देरी होगी, तो नैतिकता के नाते आप कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दिया, इस वक्त जांच नहीं, मैंने आपसे कहा, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया कि जांच प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, जांच प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। नैतिक रूप से तो आज भी मैं कायम हूँ कि मेरे पर ये आरोप सब मनगढ़ंत राजनीतिक विद्वेषतावश लगाए, लेकिन मेरे राजनीतिक विरोधियों ने लगाया है। कुछ इस तरह के लोग हैं जो लगातार मुझे पचा नहीं पा रहे हैं। दूदू ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो 1952 से लेकर 1998 तक पहले कभी जनरल सीट थी, फिर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हुई और आज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। दोबारा वहाँ कोई भी विधायक निर्वाचित नहीं हो पाया। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो 3 बार निर्वाचित हुआ हूँ और 4थी बार निर्वाचित होने की स्थिति में हूँ। इसलिए आपकी पार्टी के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं कौन लोग हैं जो आपको देखिए, वो लोग वो हैं जिनका आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं, वो माफिया हैं। फागे में कोबरा गैंग का उन्होंने एक गठन कर रखा है और कुछ लोग जो सब मिलकर, जितने मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, कुछ भू माफिया हैं, आर्थिक अपराधी हैं। मैंने कभी भी मेरे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्तियों को मैंने कभी मुंह नहीं लगाया है। मैंने कभी, अगर मेरे भी कोई कार्यकर्ता ने कोई किसी तरह का कोई ऐसा कृत्य कर दिया है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति में आता है, तो मैंने उसका बचाव नहीं करके उसके खिलाफ कार्रवाई कराई। नागर साहब, आप चाहते हैं सीबीआई जांच हो इस मामले? देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कोई भी जांच करे। मैं तो केवल इतना सा चाहता हूँ कि एक बात मेरे मन में मुझे खल रही थी कि जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो जांच प्रभावित नहीं हो, निष्पक्ष जांच हो। इसलिए मैंने रात को ही बैठकर मैंने मेरा इस्तीफा लिख दिया और सुबह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के इसको भिजवा दिया।